Good morning to all of you. Welcome to all in my class friend. This is Arshna एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है डियर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, राइट, एंड प्रेस द नोटिफिकेशन, हिट द बेल आइकन सो दैट कोई भी नया कंटेंट डिलीवर होता है तो ईजिली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। हमारे पेड बैच रन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी पीजीटी होम साइंस एंड सीटेट एग्जामिनेशन। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एनी पेड बैच, काइंडली कमेंट इन कमेंट बॉक्स so that I can add you in my paid batch, right? It was all about the information. Now without wasting our time, let's start. Dear, last वीडियोज़ में हमने होम साइंस के सीरीज़ रीस्टार्ट कर दिए हैं। चूँकि इकोनॉमिक्स के कंटेंट जो है हम काफ़ी हद तक मतलब पूरा डिलीवर कर चुके हैं टीजीटी पीजीटी लेवल तक, एंड अभी हम अगेन होम साइंस पे जंप कर चुके हैं और एक कंप्लीट सीरीज़ देने के बाद फिर अगेन वी विल टेक जंप ऑन मतलब अदर सब्जेक्ट, ठीक है ना। आपके जनरल पेपर की भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे और होम साइंस इकोनॉमिक्स का सीरीज़ तो हमारा चल ही रहा है, ठीक है ना। यूट्यूब पर भी मतलब पेड बैच पे तो रन करें, यूट्यूब पर भी हम प्रोवाइड कराएंगे मैक्सिमम मतलब क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करेंगे, ओके, ताकि आपकी तैयारी को मजबूती मिल सके। सो आज हम डिस्कस करेंगे भोज्य पदार्थों में मिलावट। जैसा कि आप देख रहे हैं इसी के ऊपर हमारा पूरा टॉपिक होगा। अब इसमें मिलावट किसे कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, राइट। नाउ दिस फर्स्ट क्वेश्चन, मिलावट किसे कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हम सीधे आंसर पे आएंगे, ठीक है ना। तो आंसर है हमारा डियर डी, यानी ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या बताया गया है, मिलावट किसे कहते हैं, ठीक। तो 1954 में भारतीय संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था मिलावट निरोधक अधिनियम। कब हुआ, 1954 में, ठीक। जिसे पीएफए भी कहा जाता है। यह जून 1955 से लागू हुआ। तो एक और क्वेश्चन इसमें बन जाता है कि पीएफए कब लागू हुआ या मिलावट निरोधक अधिनियम कब से लागू हुआ। तो 1955 से, 1955 से। मिलावट के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं, मिलावट के अंतर्गत बाहरी वस्तुओं का भोजन में मिलाना, ठीक, भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालना, अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य के स्थान पर कम गुणवत्ता वाले सामान को बेचना, अर्थात यह सब मिलावट के अंतर्गत आते हैं, ठीक। जैसे हम क्या करते हैं, कुछ लोग पीसे हुए, ठीक है ना, मिर्च में ईंटे का चूर्ण मिला देते हैं, काली मिर्च में पपीते का बीज मिला देते हैं, दूध में पानी मिला देते हैं, ठीक। ये सब मिलावट के एग्जाम्पल्स हैं। सामान्यतः मीठी सौंफ या सुपारी में कौन सी मिलावट की जाती है। मीठी सौंफ हम लोग खाते हैं, सुपारी खाते हैं, तो इसमें क्या किया जाता है डियर, इसमें शुगर सिरप मिलाया जाता है। सामान्यतः मीठी सौंफ और सुपारी में जो है आरामीन की मिलावट की जाती है। आरामीन की मिलावट करने से सौंफ सुपारी का रंग गहरा हो जाता है। इसके द्वारा सौंफ सुपारी में खुशबू उत्पन्न की जाती है। रंग तो गहरा होता है लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्लियर। पानी में डालने पर ताज़ा अंडा क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा। अगर फ्रेश अंडा है, ताज़ा अंडा है और पानी में आप डालते हैं तो क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा। अगर अंडा पानी में डालने पर तैरने लगता है तो समझ लेना चाहिए अंडा खराब है। एपिडेमिक ड्रॉप्सी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, होता क्या है, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक। तो एपिडेमिक ड्रॉप्सी गंभीर रोग किस मिलावटी तत्व के सेवन से आता है। तो यह अर्जीमोन का तेल जो है जब मिलावट किया जाता है तो इससे जो है ये एपिडेमिक ड्रॉप्सी नामक बीमारी होती है, ठीक। एपिडेमिक ड्रॉप्सी नामक गंभीर रोग
मोन का तेल के सेवन करने से होता है सत्यानाशी, जिसे बोलते हैं सत्यानाशी, यानी अर्जी मोन के तेल को सरसों के तेल के साथ मिलाया जाता है। इससे पैरों में सूजन, ज्वर, जठरांत शोथ संबंधी रोग, शरीर में दर्द आदि लक्षण दिखाई देते हैं। राइट। और ये बहुत ही हानिकारक होता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से मेटानिल की मिलावट किस भोज्य पदार्थ में की जाती है? मेटानिल की मिलावट किस में की जाती है डियर? ये बेसन में की जाती है। बेसन में मेटानिल की मिलावट की जाती है। मेटानिल येलो एजो क्लास का एक डाई है। विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान में इसका उपयोग पीएच संकेतक के रूप में किया जाता है और पीएच 1.2 एंड 3.2 के बीच इसका रंग लाल से पीले रंग में बदल जाता है। दाल में मेटानिल येलो रंग मिलाया जाता है। इस रंग का औद्योगिक प्रयोग होता है। इससे खाने में कैंसर का खतरा होता है। देख लो हम जो चीज़ें खाते हैं। ठीक। तो मेटानिल की मिलावट किस में की जाती है? बेसन में। ठीक। मूंगफली को खराब करने वाला तत्व, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। मूंगफली को खराब करने वाला तत्व एफ्लाटॉक्सिन है। ठीक है ना। लास्ट वीडियोस में भी हमने ये टॉपिक कवर किया था। ठीक। इसके बाद हमारा क्या आता है बेटा? हल्दी में मिलावट का परीक्षण किस रासायनिक पदार्थ द्वारा किया जाता है? अगर आपके पास हल्दी है, टर्मरिक है और उसमें मिलावट है तो आप उसको कैसे टेस्ट करेंगे? हल्दी में मिलावट का परीक्षण सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा किया जाता है। हल्दी में मेटानिल येलो नामक रसायन की मिलावट की जाती है जिससे कैंसर की बीमारी का खतरा होता है। खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम की स्थापना की गई थी। कब की गई थी डियर? ये आपका टीजीटी 2019। ठीक। और एलटी ग्रेड में यूके SSSC में जो है 2020 में आया था क्वेश्चन। ठीक। तो खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम अभी मैंने आपको बताया भी था। कब से लागू हुआ है? एक मिनट, जस्ट वेट। ये आपका 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना। 1954 में। ठीक। अगर 54 की वजह 55 लिखा हुआ है क्योंकि 54 में एक्ट पारित हुआ था और 55 में ये लागू हुआ था। यहाँ 55 का कोई ऑप्शन नहीं है, लागू होने का नहीं है, यानी पारित पूछ रहा है। ठीक। तो आप उसके अकॉर्डिंग देखें। अगर आपका 55 होता है और लागू होने की बात करता है तो ये 55 हो जाता है। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस हम और भी देख लेते हैं। ठीक है ना, इसी चैप्टर से रिलेटेड। जस्ट वेट। हाँ, जैसे हमारा HSPC सिस्टम किसके लिए होता है? तो HSPC सिस्टम हमारा किसके लिए होता है डियर? ये हमारा सिस्टम HSPC HACCP, इट वॉज बाय मिस्टेक, HACCP सिस्टम नियंत्रण बिंदुओं के सभी सोपानों का क्रमिक विश्लेषण और नियमित अन्वेषण के लिए किया जाता है। ठीक। अब दो हमारे पास लिस्ट हैं। इसमें कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं और कुछ मिलावट के पदार्थ हैं। जैसे काली मिर्च में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि पपीते के बीज होते हैं। और लाल मिर्च पाउडर में ईंट मिलाया जाता है पिसा हुआ। हल्दी में मेटालिन येलो कलर मिलाया जाता है। और उसके बाद जो है धनिया पाउडर में गाय का गोबर मिलाया जाता है। ये सब सीरीज़ मैंने शुरू में जब होम साइंस का सीरीज स्टार्ट किया था ये सारी चीज़ें डाल रखी हैं। फिर से हम रिकॉल कर रहे हैं सो दैट आपका रिकॉल हो जाए। ठीक है ना। आप पीछे जाइए कि कंप्लीट सीरीज़ होम साइंस की पड़ी हुई है। ठीक। 150 से 200 मतलब उसमें आपकी वीडियोस हैं और आपका कंप्लीट सीरीज़ है। कच्चा माल या संसाधित माल पाते ही उसका उपयोग किया जाने की पद्धति क्या होता है? FIFO कच्चा माल रॉ मटेरियल या संसाधित माल पाते ही FIFO का उपयोग किए जाने की पद्धति है। खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम कब लागू हुआ था? कब पारित किया गया था? वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है।
ठीक। 1954 में खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम 1954 में पारित किया गया था। खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम 1954 में पारित किया गया था। वर्तमान समय में भोज्य पदार्थों में मिलावट का बहुत प्रचलन बढ़ गया है, जिसके कारण से पाचन संस्थानों, रक्त परिसंचरण संस्थान, उत्सर्जी संस्थान, नाड़ी संस्थान, संवेदी तंत्र आदि प्रभावित होते हैं। लगातार मिलावटी भोज्य पदार्थ, एडल्ट्रेटेड फूड के उपयोग से व्यक्ति बीमार, निर्बल, कमजोर, शक्तिहीन हो जाता है। केसारी दाल के लगातार प्रयोग से विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। सरसों के तेल में आर्जीमोन तेल मिला होने से ड्रॉप्सी रोग हो जाता है, जिसके कारण नाड़ी संस्थान, पाचन संस्थान आदि प्रभावित होते हैं। व्यक्ति को पेशीय लकवा हो जाता है। समझ आया? आंखें खोल लो। नीचे HACCP के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये क्या होता है हमारा HACCP? अभी हमने डिस्कस किया था। HACCP हमारा सिस्टम है जो नियंत्रण विधियों के सभी सोपानों का क्रमिक विश्लेषण और नियमित अन्वेषण करता है। ठीक। और FPA क्या होता है? FPA के बारे में हमने अभी पढ़ा था। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। ठीक। ये हमारा हो गया, राइट। अब HACCP के 7 सिद्धांत हैं। ठीक, 7 सिद्धांत हैं, उनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हम सीधे आंसर पे ही आएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? जोखिम का विश्लेषण करेंगे। मतलब हम करेंगे रिस्क फैक्टर कहाँ है, जोखिम कहाँ है। ठीक, इसका विश्लेषण करेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या आता है? क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का निर्धारण करेंगे। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का निर्धारण किया जाएगा। थर्ड हमारा क्या है? समीक्षात्मक सीमा तय किया जाएगा। समीक्षात्मक सीमा को तय किया जाता है। उसके बाद हमारा क्या होगा? अनुश्रवण प्रक्रिया को स्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है? अनुश्रवण प्रक्रिया को स्थापित किया जाता है। फिर सुधार क्रिया को स्थापित किया जाएगा। अगेन वेरिफिकेशन प्रोसीजर स्थापित किए जाएंगे और अभिलेखन प्रक्रिया और दस्तावेज प्रक्रिया स्थापित किए जाएंगे। फिर से आपसे एक बात समझ लीजिए। जोखिम विश्लेषण किया जाएगा, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का निर्धारण किया जाएगा, समीक्षात्मक सीमा तय किया जाएगा, अनुश्रवण प्रक्रिया को स्थापित किया जाएगा, सुधार क्रिया को स्थापित किया जाएगा, वेरिफिकेशन प्रोसीजर स्थापित किए जाएंगे, अभिलेखन प्रक्रिया, दस्तावेज प्रक्रिया स्थापित किए जाएंगे। सरसों के तेल में मुख्य रूप से इसकी मिलावट की जाती है। किसकी मिलावट की जाती है? अर्जीमोन की। ठीक, अर्जीमोन की मिलावट की जाती है और इसका तेल बहुत विषैला होता है। इसके सेवन से आँखों की ज्योति खत्म हो जाती है और इससे एपिडेमिक ड्रॉप्सी नामक रोग हो जाता है। इस तेल के प्रयोग से बेरी बेरी जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। सरसों के तेल में अर्जीमोन मिलावट को किस परीक्षण द्वारा जांचा जाता है? तो ये किसके द्वारा जाता है? नाइट्रिक एसिड मिलाकर, नाइट्रिक अम्ल मिलाकर। अगर सरसों के तेल में अर्जुमोन का तेल मिलाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल मिलाकर अर्जुमोन के तेल की पहचान की जाती है। प्रायः दही में क्या मिलाया जाता है? दही में पानी मिलाया जाता है। ठीक। केसरी दाल को मिलावटी रूप में मिलाया जाता है। किस चीज़ में मिलाया जाता है डियर? ये अरहर की दाल में। केसरी दाल को अरहर की दाल में मिलाया जाता है। मिर्ची पाउडर में हमारा क्या मिलाया जाता है? ईंट का पाउडर। हैसप जिसे बोलते हैं HACCP आरोग्य नियंत्रण एवं खाद्य सुरक्षा निवारक कार्यक्रम के चरणों को सेम वही आ गया। फिर से इनके चरणों को हम करेंगे। खतरों का निर्धारण करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, ठीक है ना। जटिल बिंदुओं का अभिनिर्धारण करेंगे, नियंत्रण निवारक मानदंड विकसित करेंगे, प्रत्येक जटिल बिंदुओं को बिंदुवार मॉनिटर करेंगे, सुधारात्मक उपाय करेंगे। सूची 1 में दिए गए खाद्यों को सूची 2 के संयोज्य से सुमेलित कीजिए। पहले हमारा मक्खन है जिसमें अनेटो, ठीक, बटर अनेटो होता है। उसके बाद हमारा केक आता है जिसमें बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग पाउडर होता है। ऑयल जो है हमारा क्या होता है?
ऑयल BHA होता है। गुलाबी चाशनी कोचिनील होता है। संतरे के स्क्वैश में सोडियम बेंजोएट होते हैं। HACCP का निर्धारण करने का सही क्रम सेम, कई बार क्वेश्चन से आ चुके हैं, मतलब आपके 2014 में भी आया, 15 में भी आया, आपका 19 में भी आया, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रट डालो, रट्टा घोल के पी लो, राइट। फिर से हम सही आंसर पे ही आएंगे। खतरों की पहचान, गंभीरता तथा जोखिम का आकलन, सूक्ष्म नियंत्रण, बिंदुओं का पता लगाना, बिंदुओं का निर्धारण, CCP की निगरानी हेतु प्रक्रिया का निर्धारण, सही कार्य निर्धारण, प्रभावी रिकॉर्ड संरक्षण निर्धारण तंत्र, जांच के लिए प्रक्रिया का निर्धारण। फिर आपका आ गया कुछ खाने के पदार्थ हैं उसमें मिलावट है, ठीक है ना। तो क्या क्या चीज़ है डियर, इसमें आपके आ जाते हैं दही में पानी मिलाया जाता है, घी में ब्लांटिंग पेपर मिलाया जाता है। ओ माय गॉड, देख लो, घी में ब्लांटिंग पेपर मिलाया जाता है, अनाज में रेत मिलाया जाता है, आटा में टैल्कम पाउडर मिलाया जाता है, राई के बीजों में अधिकतर मिलावट किसकी की जाती है, अर्जीमोन बीज की मिलावट की जाती है, क्योंकि एक जैसे होते हैं ना, इसीलिए। राई एवं सरसों में अर्जीमोन का बीज मिलाया जाता है, इसको हम परीक्षण द्वारा पहचान सकते हैं। 5 ml सरसों के ऑयल में 5 ml नाइट्रिक एसिड मिलाएं, 3-4 मिनट तक गर्म करें, इसका रंग लाल हो जाए तो इसमें अर्जीमोन का ऑयल मिला होता है। आइसक्रीम में आमतौर पर मिलाए जाने वाला अपमिश्रक कौन सा है, तो आपका कैस्टर ऑयल है, सॉरी मसले हुए आलू है। आइसक्रीम में, आइसक्रीम के अंदर, आइसक्रीम जो हम खाते हैं बहुत बहुत शौक से, इसके अंदर मसले हुए आलू मिलाए जाते हैं। मूंग दाल, बेसन, चना जैसे अपमिश्रक के रूप में इसमें क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता, तो मूंग दाल, बेसन, चना, इसमें मसले आलू नहीं प्रयोग होंगे, बाकी मैटर्निल येलो होगा, केसरी दाल होगा, लेट कोमेट होगा, ठीक। गेहूं के आटे में ब्राउन डस्क मिलाया था, गेहूं के आटे में ब्राउन डस्क मिलाया जाता है, ठीक। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा डियर, वो हमारा होगा भोजन बनाने की विधियाँ और रंग में परिवर्तन, ठीक। सो डियर, इट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, राइट। लव यू ऑल गाइज।